दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई की शाम करीब 6 बजे से कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान कर रहे हैं। तमिलनाडु कांग्रेस ने इस आयोजन को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, साथ ही ध्यान के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं। शुक्रवार को देश भर में गर्मी की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 25 लोग लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में यूपी और बिहार में तैनात थे। यूपी में सबसे ज्यादा 17, बिहार में 14, ओडिशा में 5 और झारखंड में 4 लोगों की मौत हुई है। इन राज्यों में 1300 से ज्यादा लोग लू लगने से अस्पताल में भर्ती हैं। शुक्रवार को यूपी का कानपुर देश में सबसे गर्म रहा। यहाँ पारा 48.2 डिग्री तक पहुँच गया। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु कोर्ट ने 6 दिन की एसआईटी रिमांड पर भेजा है। रेवन्ना गुरुवार रात करीब 1 बजे जर्मनी से भारत पहुंचे थे। एयरपोर्ट से एसआईटी ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। प्रज्वल हासन लोकसभा सीट से जेडीएस उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ 3 महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। वे 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद जर्मनी चले गए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगाया है। साल 1991 के बाद ऐसा पहली बार है जब आरबीआई ने इतने बड़े पैमाने पर विदेश में जमा सोने का भंडार निकाला है। मार्च 2024 में आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। आरबीआई धीरे धीरे विदेशों में जमा सोने की मात्रा कम कर रहा है और इसे भारत ला रहा है। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई ने एक इन्वेस्टिगेशन में दावा किया है कि इजरायली कंपनी STOIC ने भारत में लोकसभा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की। कंपनी ने इसके लिए भाजपा विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाया। STOIC ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर आर्टिकल्स और कमेंट्स जनरेट किए। इन्हें फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर पोस्ट किया। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। लोकसभा चुनाव के 7वें फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में 4 जून को आने वाले नतीजों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मीटिंग में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। ये खबर जरा हटके है। ब्राजील के एक शख्स ने अपने दाएं पैर को 210 डिग्री घुमाकर सबसे ज्यादा पैर घुमाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये कारनामा करते समय रेनाटो बेमा को कई नियमों का पालन करना पड़ा, जैसे कि पैर को घुमाते समय एड़ी नहीं उठनी चाहिए। पैर घुमाने के बाद कम से कम 10 सेकंड तक रुकना भी जरूरी था। रेनाटो से पहले 3 लोगों ने ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन वो अपने पैर को 180 डिग्री से कम घुमा पाए थे। आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 75 पॉइंट्स घटकर 73,961 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 42 पॉइंट्स घटकर 22,530 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 1 जून 1869 यानी आज ही के दिन महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन को साइंटिफिक करियर का पहला पेटेंट मिला था। ये पेटेंट इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर के लिए दिया गया था। इस समय एडिसन की उम्र महज 22 साल थी। 18 अक्टूबर 1931 को जब उनका निधन हुआ तब उनके नाम 1093 पेटेंट रजिस्टर्ड थे। और अब थॉट ऑफ द डे, दुनिया तभी बदलेगी जब आपका नजरिया बदलेगा। तो आज की बात